तो देखो बेटा, अब जो हमारे पास आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो डायमेंशन के लास्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं कि मैंने लिखा x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। तो आपको दिया जाएगा कि x क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या है बेटा, x डिस्टेंस है, और यहाँ पे t क्या है, टाइम है। व्हाट इज x, इट इज डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप a और b की क्या निकालिए, a और b की डायमेंशन निकालिए। तो बेटा मैंने आपको जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता रखा है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारे पास जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है, हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L1। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हम डिस्टेंस को ही तो डिस्टेंस के इक्वल रखेंगे। यानी कि ये जो क्वांटिटी A है, ये जो A क्वांटिटी, ये भी किसकी बराबर है, डिस्टेंस की बराबर है। और ये जो पूरी क्वांटिटी BT है, क्योंकि देखो बेटा मैं इसको डिस्टेंस बोल रहा हूं, तो जो BT है वो भी तो डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही तो क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। ठीक है, डिस्टेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस के साथ ही ऐड करूंगा। तो जो BT क्वांटिटी है वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो A मैंने बोला कि A डिस्टेंस की बराबर है, तो A की डायमेंशन भी डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी, तो यानी कि A की डायमेंशन L1 हो जाएगी। और जो टर्म है BT, ये भी डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो T क्या है, टाइम है, तो उसकी डायमेंशन T1 हो जाएगी। तो B T1 इक्वल टू L1, तो B की डायमेंशन कितनी निकल जाएगी, L1 और T -1। ठीक है ना बेटा, ये फैक्टर पहले डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से फिर ऊपर न्यूमिनेटर में लिखेंगे, तो L1 T -1। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बहुत एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको यहाँ पे मैं देता हूं कि द डिस्टेंस, क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम। बेटा इधर लिखिए, द डिस्टेंस x कवर बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय जो डिस्टेंस है वो है x इक्वल टू, मैंने लिखा a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। आपको इन चारों की डायमेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों डायमेंशन? देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x इक्वल टू है a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब देखो बेटा, ये जो टर्म है x इक्वल टू a प्लस है बी टी माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब के बराबर है। तो बेटा ये चीज किसकी बराबर है बेटा, ये जो x है, x हमने बोला है डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, x क्या है, डिस्टेंस। तो ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म x की बराबर है, यानी कि ये पूरी टर्म भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना बेटा, ये जो पूरी टर्म है a प्लस बी टी, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। अब देखो इन टर्म्स में जो इंडिविजुअल टर्म्स है भाई, ये टर्म भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी, ये टर्म भी डिस्टेंस, ये टर्म भी डिस्टेंस और ये टर्म भी डिस्टेंस, क्योंकि हम डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस के साथ ही ऐड कर सकते हैं, और डिस्टेंस से हम डिस्टेंस को ही घटा सकते हैं। तो जो इसकी पूरी इंडिविजुअल टर्म्स है वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेंगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये जो टर्म होगी a इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस की बराबर। तो जब ये डिस्टेंस की बराबर है तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो सिंपल सी a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी, यानी कि L1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से जो दूसरी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है BT, वो भी अगेन डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी बेटा। अब देखो B, तो डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू अगेन डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस की बराबर इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो B, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम की डायमेंशन लिखेंगे T1, और यहाँ पे डिस्टेंस की डायमेंशन L1। तो B कितना हो जाएगा, L1 अपॉन T1
L1T-1। ठीक है बच्चों। -1। अब तीसरी क्वांटिटी है -CT³। लेकिन बेटा उसमें माइनस साइन को आपको नहीं लेना, वो तो सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो पूरी क्वांटिटी है CT², वो हम क्या लिख रहे थे, हमारे पास ये था ना कि x = a + bt - CT²। तो बेटा हम इस वाली टर्म में से इसको घटा रहे हैं, तो हम मैंने क्या बोला, हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से ही घटा सकते हैं। तो जो CT² है ये टर्म भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। तो इस ओहो रुक जाओ वीडियो भेज रहा हूं बेटा मैं। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ CT² = डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो सी, यहाँ पे टी क्या है, टाइम। तो टाइम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस की डायमेंशन L1। तो सी कितना हो जाएगा, L1 अपॉन ये टर्म नीचे चले जाएगी T²। तो L1T-2 बेटा, T-2, क्योंकि बेटा T की पावर 1 का होल पावर 2 है ना बेटा, तो T² आ जाएगा ना। क्लियर होगी। अब तीसरी टर्म, लास्ट टर्म बची हमारे पास, क्या बची थी हमारे पास, DT³ भी क्या, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेगा। और DT³ की डायमेंशन डिस्टेंस की बराबर हो जाएगी, यानी कि L1 की बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे T क्या है, टाइम है, तो टाइम की पावर 1 की होल पावर 3 L1। ठीक है बेटा। तो D कितना हो जाएगा, L1 अपॉन T की पावर 1 की होल पावर हो जाएगा L1T-3। तो इस तरह से हमारी पूरी A, B और C की क्या निकल गई। आपके पास एक क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, पहले A की डायमेंशन निकालो, B की निकालो, फिर A/B की भी निकालना। और आपको रिलेशन दे रखा कि P = है AX + BT के बराबर। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे P है प्रेशर, X है यहाँ पे डिस्टेंस, और T क्या है, टाइम है। तो आपको क्या निकालना है, A और B की डायमेंशन निकालनी है, और A/B की भी निकालनी है डायमेंशन। नाउ बेटा अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिख रखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A × B इन द रिलेशन P = A√T - B x², वेयर x इज डिस्टेंस, T इज टाइम एंड P इज पावर। अब अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होगी, बोलो, सेम होगी। भाई ये पावर है तो ये पूरी टर्म भी पावर रिप्रेजेंट करेगी, और ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, पावर, क्योंकि हम पावर में से पावर को ही माइनस कर सकते हैं। तो ये जो AT हो जाएगा, A√T किसके बराबर है, पावर की बराबर है। तो इस टर्म की डायमेंशन जो हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ A√T = हो जाएगी पावर ऑफ, डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ पावर की डायमेंशन के बराबर ही हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो बेटा, A√T का मतलब क्या होता है, A और T की पावर क्या हो जाएगी, बोलो, √T का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2। बोलो बच्चों, बोलो। Yes sir. और पावर की डायमेंशन क्या होती है, बोलिए, M1 L2 T-2 T-3 हो जाती है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे T टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम की डायमेंशन कितनी होती है, बोलो, T1, और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, M1 L2 T-3। ठीक है। तो देखो टाइम की पावर कितनी है, 1, और इसकी होल पावर है 1/2, यानी कि यहाँ पे टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, 1 × 1/2 का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 तो हो जाएगा बेटा। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा M1 L2 T-3, और नीचे कितना हो जाएगा, T की पावर 1/2। अब ये T की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, M1 L2 T की पावर और T की पावर -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये टोटल पावर कितनी हो जाएगी T की, बोलो, ऐड हो जाएंगी, M1 L2, तो T की पावर पूरी कितनी आ जाएगी, -3 और माइनस, तो बेटा -3 और -1/2 कितना हो जाएगा, बोलो, 12 से आ जाएगा, -7/2। तो इट विल बी -7/2।
ए कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, इट विल बी m1 l2 और कितना आ जाएगा t। L2 t minus 7/2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। अब बी वाली टर्म क्या थी जरा मुझे बताइए, व्हाट वाज बी, बी था M1t minus 3. नहीं, पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बी बी एक्स स्क्वायर थी ना, X square. हाँ तो बी एक्स स्क्वायर भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, पावर को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे बी बी और एक्स क्या डिस्टेंस हो तो उसकी डायमेंशन L1 और पावर 2, और पावर की डायमेंशन आपने क्या बताई थी m1, फिर L2 t माइनस 3, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, अब देखिए b यहाँ पे हो जाएगा L2 m1 L2 और t माइनस 3। तो आप दोनों को दोनों तरफ कैंसिल कर लो, या तो डिनोमिनेटर में ले जाके कैंसिल कर लो, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 L2 t माइनस 3 अपॉन L2। तो L2 से L2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की डायमेंशन कितनी आ गई बोलो, t माइनस 3। अब मैंने क्या बोला, आपको क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड a इंटू बी। तो a इंटू बी, देयरफॉर a इंटू बी, a की डायमेंशन आप रखिए m1 L2 t माइनस 7/2 और b की कितनी है बोलो, m1 t minus 3. L0 t minus 3. हाँ तो बेटा ये टोटल हो जाएगा m1 और m1 मिला के बना लेंगे m2 L2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2. और t कितना आ जाएगा 1/2. 7/2 और माइनस 3। Sorry, sir. 7 plus 6 minus 13/2. 13/2. तो ये आ जाएगा m2 L2 और t माइनस 13/, T minus 13/2. ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज योर फाइनल आंसर। Yes.